अस्सलाम वालेकुम गाइस। दिस इज़ माविया नईम। और मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था कि मैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिलेटेड आप लोगों को डिफरेंट जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में गाइड कर सकूं कि किस तरह आप अपना जो सर्विसेज हैं उनको उधर सेल कर सकते हैं। अभी मुझे तो तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया है ये ऑनलाइन मार्केट में अपनी सर्विसेज को सेल करते हुए। तो अब जो मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स वगैरह हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये किस तरह करते हैं, आप हमें भी सिखा दें। तो हर एक को अलग अलग सिखाना तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है ताकि मैं हर एक को अलग अलग गाइड करने की बजाय सबको एक ही प्लेलिस्ट का लिंक सेंड करता जाऊं, ताकि वो भी अपनी जो अर्निंग है उसको बेहतर बना सकें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, क्योंकि हम लोग फ्रेश इंजीनियर हैं तो एज सच कोई जॉब हमारे लिए अच्छी जॉब मिलना थोड़ा सा हार्ड है। तो इसलिए इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि बंदा ऑनलाइन अर्निंग करे, वो अर्निंग के एतबार से भी बेहतर हो जाएगी, और एट द सेकंड हैंड वो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो भी आप उससे गेन करते जाओगे। डिफरेंट कंपनीज होती हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको परमानेंटली हायर कर लेती हैं, यानी हर प्रोजेक्ट वो आपको देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑटो कैड ड्राइंग का प्रोजेक्ट है तो आप कोई कंपनी के साथ आप परमानेंटली एफिलिएट हो गए हो, तो फिर उसका एडवांटेज ये होगा कि वो हर प्रोजेक्ट है वो आपसे होके गुजरेगा। तो कल को जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपनी सीवी के अंदर ये इनपुट कर सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉस्क डिज़ाइन की थी, एक शॉपिंग मॉल डिज़ाइन किया था, एक टावर डिज़ाइन किया था। तो फिर जो जॉब को हंट करने के चांसेस होते हैं वो भी आप लोगों के लिए इम्प्रूव हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हर एक को एज अ फ्रेश इंजीनियर ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि ऑनलाइन में इट डजेंट डिपेंड कि आप कितना अर्न कर रहे हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाएगा। तो अभी मैं भी आपको इसी के रिलेटेड एक फाइवर, सबसे पहले हम फाइवर का कोर्स शुरू करते हैं। मैं फाइवर पर आप लोगों को स्टार्ट टू एंड ए टू जी गाइड करता हूँ कि किस तरह आप लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो सेल कर सकते हो। इंजीनियरिंग के बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, अब किसी में भी आप अगर एक्सपर्ट हो तो हर एक का एक वास्ट ऑप्शन है कि आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है, ऑटो कैड ड्राइंग, तो वो ड्राइंग के रिलेटेड अपनी गिग्स बनाकर उनको सेल कर सकता है। अगर किसी की जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अच्छी है तो वो उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स लिख कर, स्टडी करके, बेरिंग कैपेसिटी वगैरह कैलकुलेट करके ये सर्विसेज सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज कुछ ऐसी होती हैं कि इनके लिए हमें साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सर्वे रिपोर्ट आ गई है, डायमेंशंस वगैरह आ गई हैं, तो आपके लिए ये बहुत ईजी है कि आप उसकी ड्राइंग बना लो। अगर आपको एलिवेशन वगैरह सब कुछ क्लियरली गिवन है तो आप उसकी ड्राइंग इजीली बना लोगे, आपको एज सच साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल क्वांटिटी सर्वेइंग करते हो या कॉस्ट एस्टिमेशन, तो उसके अंदर भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है कि अगर आपके पास ड्राइंग कम्प्लीटली आ जाती है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट उस पर्टिकुलर लोकेशन की आ जाती है, कुछ फैक्टर्स जो कि कॉस्ट पर इफ़ेक्ट डालते हैं वो अगर आपको क्लाइंट प्रॉपरली बता देता है, तो इसको भी एज सच आपको साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको भी यही काम कर सकते हो कि उससे ये सब चीज़ें पूछ लो, यूनिट कॉस्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन कॉस्ट और ड्राइंग्स वगैरह। तो बिल्कुल आसानी से फिर ये उस मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सब आप अगर क्लाइंट से कर लेते हो, ले लेते हो, तो फिर आपके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन उसकी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि जिनके लिए आपको साइट पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फिज़िकल मेथड है बेरिंग कैपेसिटी निकालने के, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप साइट पर जाकर वो मशीन वगैरह इनपुट करके उधर से सैंपल लेकर तो उस सैंपल पर टेस्टिंग करो। अब जाहिर है कोई क्लाइंट अगर फ़ॉरेन का है तो आप फ़ॉरेन तो नहीं उसके एक प्रोजेक्ट के लिए जाओगे। तो ये कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हम सेल नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा वो सारी हम लोग ऐसी सर्विसेज सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग की सर्विसेज हैं जो कि ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सी फील्ड में ज़्यादा जानना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो, आपको इंजीनियरिंग के दौरान भी किसी एक सब्जेक्ट पर बिल्कुल पूरी तरह अबूर हासिल नहीं हुआ,
تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ سروسز سیکھ بھی لیں گے، جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھی سکھا دوں گا، تاکہ مل کر ہم لوگ کسی اچھی جگہ پر اپلائی کر سکیں۔ تو یہ ایز اے ایکسپیرینس ہی ہم اس کو لیں گے کہ ظاہر ہے جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، وہ چیز جب آپ کل کو کسی جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہو یا کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو، تو اپنی سی وی کے اندر جب آپ یہ اتنے زیادہ ایکسپیرینس ڈفرینٹ کنٹریز کے ایکسپیرینس انپٹ کرو گے، تو ظاہر ہے آپ کے جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ادھر ہی کلوز کرتے ہیں۔ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مثلا کون کون سی سروسز ایسی ہیں جو کہ ابھی مجھے تو زیادہ عبور فائور پر یا اصل ہے، اپ ورک پر بھی میں کرتا ہوں، لیکن اس پر اتنا میں ماہر نہیں ہوں۔ ود دی پیسج آف ٹائم آپ لوگوں کو وہ بھی سکھائیں گے، لیکن پھر وقت ہم لوگ فائور پر ریلائی کرتے ہیں۔ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فائور پر پرٹیکولرلی سول انجینئرنگ کے ریلیٹڈ کون کون سی سروسز جو ہیں وہ ہائیلی پیڈ ہیں اور زیادہ جو کلائنٹس ہیں ان کے اویلیبل ہیں۔ سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا۔ تھینک یو سو مچ۔